में लगातार खुदाई जारी है। आज एक कुआं और मिला और इसे मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया था। वहीं संभल में मिली बावड़ी की सफाई के चौथे दिन भी लगातार जारी रही। मिट्टी वहां से निकाली जाती रही। संभल हिंसा को पूरा 1 महीना बीत चुका है। कल संभल में अचानक पहुंची फोरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाले कई जगहों पर मुआयना किया। वहीं संभल मुद्दे पर सियासी संग्राम अब भी जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया था। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची। लाडम सराय इलाके में ये कुआं मिला है। संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी चली। बावड़ी से मिट्टी निकाली गई। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां साफ सफाई की जा रही है। संभल में प्रशासन 150 साल पुरानी बावड़ी का सच जानने के लिए लगातार खुदाई करवा रहा है। स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे इसलिए खुदाई जेसीबी की जगह गैती फावड़े से करवाई जा रही है। कई मजदूरों को बावड़ी में खुदाई के लिए उतारा गया। प्रशासन की टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। भैया इतना 10 फुट हो चुकी है। अंदर लगभग कितने मजदूर लगे? इसमें भैया 60-70 मजदूर हैं। आज सुबह से कहाँ से खुदाई शुरू की है? ये जीने से करिए सर। सभी लोग इसी में अंदर हैं आज? हाँ सर, अंदर है, कुछ ऊपर है। कोई मलबा गिरने का कोई ऐसी आशंका तो नहीं, ऐसी आशंका नहीं है। और ये पुरानी बावड़ी है, बहुत मजबूत है, इससे कोई डर नहीं है। अभी हमने जो लगातार हमारे इस पे खुदाई का काम शुरू हुआ है, इसमें करीब 35 से 40 कर्मचारी हमारे लगातार काम कर रहे हैं। शुरुआत में जेसीबी से हमारा काम हुआ था, सरफेस एरिया मिट्टी हटाई गई। अब मैनुअली, चूंकि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो मैनुअली काम लगातार कराया जा रहा है। संभल में 14 दिसंबर को प्रशासन ने 46 साल से बंद मंदिर को खुलवाया था। अब संभल के मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा शुरू हो गई है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर के आसपास प्रसाद और दुकानें भी लगाई गई। संभल हिंसा को 1 महीने हो चुका है। सोमवार को आगरा से संभल में अचानक पहुंची फोरेंसिक और बैलिस्टिक टीम ने हिंसा वाली जगहों का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने जामा मस्जिद इलाके में कई लोगों से हिंसा वाले दिन की जानकारी ली। जामा मस्जिद इलाके में जिस जगह पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई, वहां पर अलग अलग टीमों ने मुआयना कर फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड किए। एफएसएल की टीम ने हिंदू खेड़ा इलाके का दौरा किया। हिंदू खेड़ा वो इलाका है जहां के कई वायरल वीडियो में महिलाओं के भी पत्थर फेंकते चेहरे नजर आए हैं। 24 नवंबर को यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद अचानक पथराव शुरू हुआ था और गोली भी चलाई गई थी। संभल हिंसा को आज 1 महीना हो गया है और आज के बाद जो तस्वीर है काफ़ी बदली है। संभल के ये इलाके जहां पर दिन भर बाज़ार खुलते थे, अब कम बाज़ार खुलते हैं। अभी भी कई बाज़ार में दुकानों में ताले लटके पड़े हैं, तो वहीं घरों में ताले लटके पड़े हैं, क्योंकि जो दंगाई जो हिंसा करने वाले लोग थे उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें जो है जगह जगह अभी भी दबिश दे रही है। लेकिन पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में देर रात भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और जो गलियां हैं, गलियों में कई घरों में अभी भी ताले लटके पड़े हैं, जिनसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन घरों में जो लोग हैं वो अब कम नज़र आते हैं। कई गलियां जो है सुनसान पड़ी इसलिए है क्योंकि अभी भी इन सुनसान गलियों में ये माना जा सकता है कि लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, या तो दहशत से छोड़ चुके हैं या फिर उसकी वजह कोई ना कोई उपद्रवी है जो ताले लगा के जा चुका है। और इसी वजह से इस पूरे रूट पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी भी उस तरह के हालात नहीं है। हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और प्रशासन की तरफ से वापस संभल जो है पटरी पर लौटा है, लेकिन वो लोग नहीं लौटे जो या तो अपने घरों को छोड़ चुके या फिर ताला लगाकर जा चुके हैं। संभल में फोरेंसिक टीम ने उन घरों की छत पर पहुंचकर पड़ताल की जहां से पत्थर भी चले और गोली भी चली थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों की तरफ से बयानबाजी जारी है। अब स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद को लेकर दिया गया उनका बयान व्यक्तिगत हो सकता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं।
वो संघ प्रमुख है, हिंदुओं के प्रमुख नहीं। वहीं स्वामी रामदेव ने भी कहा कि जहां विदेशी आक्रांताओं के सबूत मिल रहे हैं, उन पर कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। बाकी देशों में भाईचारा भी बना रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने पलटवार किया है। मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद से जुड़ा मुद्दा कुछ लोग इसलिए उठाते हैं ताकि वे खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित कर सके। विशेष रूप से राम मंदिर के संदर्भ में ऐसी बातें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद और धर्म को लेकर उन्होंने जो कहा वो उनके निजी बयान हो सकते हैं। वो संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। ये कौन होते? मैं 20 बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। मोहन भागवत ने धर्म को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्म को लेकर गलतफहमी, अधूरी समझ की वजह दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे। मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजावा लागतो, पण तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत, आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि जहां विदेशी आक्रांताओं के मंदिर ध्वस्त करने के सबूत दिख रहे हैं, वहां पर कानूनी लड़ाई होनी चाहिए। बाकी देश में भाईचारा रखा जाए, ये भी जरूरी है। बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार इस पर कदम उठा रही है, लेकिन अब और कठोर कदम उठाना चाहिए। साथ ही प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के आयोजन पर उन्होंने खुशी जाहिर की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंबेडकर विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आज बीएसपी का प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ की सड़कों पर बीएसपी कार्यकर्ता उतरे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बसपा ने आज प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे बीएसपी के कार्यकर्ता और अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर आज बसपा का देशव्यापी प्रदर्शन है। हम इस वक्त लखनऊ में हजरतगंज में हैं, जहां पर हमारे पीछे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर ये तमाम बसपा के कार्यकर्ता और नेता यहां पर एकजुट हुए हैं
और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में आप देख पाएंगे कि बाबा साहेब की तस्वीर भी है और साथ ही में संविधान का जो पहला पन्ना होता है, जो प्रियम्बल का पहला पन्ना होता है, वो ये हाथ में लिए हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो प्रियम्बल का पन्ना है उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं हजरतगंज पर। इनका कहना है कि ये डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। इनसे बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज इसमें? आज का आज जो है हमारा धरना है, अमित शाह के बयान को लेकर जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जो राष्ट्रपति तक पहुंचाना है। और हमारी ये मांग है कि उस बयान को लेकर अमित शाह सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। लंबे समय बाद बसपा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप लोग इस सब कहाँ से आए हुए हैं और इसके बाद में क्या ज्ञापन देने के लिए? आज हम लोग यहाँ जनपद लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कर्ण विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम गंगाराम वर्मा है। मैं गृह मंत्री से मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो अगर बाबा साहब के संविधान के तहत आज वो गृह मंत्री बने हैं, उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका नैतिक अधिकार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाबा साहब का अपमान करता है, जिसके तहत आज देश चल रहा है और देश संविधान से चलेगा, तुम्हारी इस वाणी से नहीं चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। अमित शाह ठीक है, आगे कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं, कुछ और लोगों से बात भी कर लेंगे। आपको दिखाते हैं कि ये जो प्रदर्शन है इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हुई हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ? जो भी अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में वक्तव्य दिया है बहुत ही निंदनीय है और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। आप क्या कहना? हमारी राय यही है कि अमित शाह जी मतलब जो इस्तीफा दें और जो बाबा साहब से अपशब्द कहे हैं उसके लिए माफ़ी मांगें। और वो बाबा साहब ही नहीं, हम लोगों के भगवान हैं। जैसे अमित शाह ने कहा कि जय भीम, मतलब बाबा साहब कहने की जगह राम राम कहते तो स्वर्ग में 7 जन्मों तक मोक्ष प्राप्त हो जाए।